जितने भी एक्सपर्ट हैं ना सिल्वर और गोल्ड के, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब एक्सपर्ट देखिए पढ़ाई लिखाई तो करते हैं नहीं, पिछले 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे हैं और 8-8 घंटा पढ़ते हैं, 10-10 घंटा। गोल्ड सिल्वर को लेकर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो छोड़ा नहीं है। मुझे ही सोसाइटी के अंदर एक बंधु मिले, बोले कि अरे वो आपका वीडियो देख के मैंने 22,50,000 रुपया कमा लिया। आप थर्सडे की जो बात कह रहे हैं वो उसके पीछे के क्या कारण है कि आप बहुत जोर दे रहे हैं? मैं आपका वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी आपने कहा कि इस हफ्ते को हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन चांदी की इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड तो नहीं बढ़ी होगी ना कि 2 महीने में आप उसका 80-85% रेट भाग जाए। बेचने वाला भाग गया ना। बेचने वाला भाग गया। कल पहली बार डर लग रहा था। लग रहा था कि ये जो मूव भाग रहा है इस तरीके का कल्पना नहीं किया था। और इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 113 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर जीएसटी को सिर्फ जोड़े तो बन जाता है 3,54,000 के आसपास। चाइना और बाकी जगह के रेट में जो है $10 का फर्क 1 दिसंबर से देखें तो उसके बाद से लगभग 80% से ज्यादा उछल चुका है। सिल्वर एक ऐसा चीज है, इकलौता चीज है जो इंडस्ट्री के लिए भी यूज होता है और जो मॉनेटरी के लिए भी यूज होता है। कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बड़े डिप आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने वैसा कोई डिप नहीं देखा जो बहुत चिंता की बात हो। सेम काम इसने सिल्वर के साथ किया। 2 बड़े कंट्री की लड़ाई हो रही है और उसमें आप उसका मजा उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप धैर्य रखिए। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने अपना सिल्वर बेच दिया था और सिल्वर बेचकर जो उसका वीडियो लीक हुआ है इस समय 2024 में, वो बोला सिल्वर का जमाना पूरा हो गया। बाकी ये देखा जा रहा है, रिसर्च हो रहा है कि ऑल्टरनेट व्यवस्था किया जाएगा सिल्वर का, तो वो तो टाइम लगता है। आपको चांदी का जो वर्क लगता है मिठाई में 1000 टन हम लोग खा जाते हैं। 1000 टन? 1000 टन ये कितने दिनों में? साल भर में? 1 साल भर में। खबर अभी चला कि $412 हो जाएगा सिल्वर। यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर पर विश्वास ना करें। बहुत सी खबरें आपको गलत जानकारियां भी देंगी। 6 महीना के लिए कि नो जीएसटी, सीधा जो कॉमेक्स का रेट है उसी पे गोल्ड सिल्वर खरीदो। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्पल चौधरी जी के पास। और उत्पल जी आमतौर पर गोवा में पाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों किसी काम से दिल्ली आए हुए थे, तो हमने सोचा इस मौके का सदुपयोग किया जाए और उनके साथ बैठकर आमने सामने समझा जाए कि सोने और चांदी में आखिर चल क्या रहा है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फिजिकल बाजार कल बंद रहे थे क्योंकि गणतंत्र दिवस था, लेकिन कल सोने और चांदी ने बहुत तेज उछाल भी देखा और आज इसमें गिरावट भी देखी। तो क्या है सोने चांदी की पूरी कहानी, आज विस्तार से समझते हैं उत्पल जी से। उत्पल जी, आप ही का घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द स्वतंत्र पर दर्शक आपको बहुत याद करते रहते हैं। तो पहला सवाल तो चांदी से हम लोग शुरू करते हैं। चांदी क्या चल रहा है सर? चांदी ने कल हम यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने में व्यस्त रहे और चांदी ने नई नई छलांगे लगा ली कल भी। और $100 और $5,000 सोने में और चांदी में $100 $110 के करीब पहुंच गया था। तो क्या है चांदी का खेल? देखिए, कल जो चांदी और सोना दोनों जो भाग रहा था, इतना खतरनाक मूव था कि उससे कल पहली बार डर लग रहा था। लग रहा था कि ये जो मूव भाग रहा है इस तरीके का कल्पना नहीं किया था हम लोगों ने, कि जो वहां से भागना शुरू किया और वो जब 117-18 पे चला गया, जो पहले ये आ रहा था कि फिबोनाची के हिसाब से 106 रहेगा, जो है टूटना चाहिए और वहां हल्का सा पुल बैक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा एक उभर कर सामने आ रहा था कि 120, अगर वहां नहीं टूटा तो 120 टूटेगा। तो 120 को हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर चला जाए, लेकिन वो कल जिस तरीके से भागा और 118 के आसपास पहुंच गया, डॉलर पे हम बात कर रहे हैं, तो वहां जो पहुंच गया तो बिल्कुल 120 के आसपास चला गया था। हालांकि उसके बाद से उसमें पुल बैक आया और उसमें बिकवाली हुई और बिकवाली होने के बाद ठीक ठाक बिकवाली हुई, मतलब 13.5% के आसपास गिरा वो। और 13.5% के गिरने के बाद जो है आज फिर जब मार्केट खुला है फिर उसमें वो बढ़ गया है, 103 पे आया था और इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 113 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर जीएसटी को सिर्फ जोड़े तो बन जाता है 3,54,000 के आसपास बन जा रहा है। और यहाँ एमसीएक्स में 364 के आसपास चल रहा है, तो हल्का सा प्रीमियम पे है। एमसीएक्स में थोड़ा सा प्रीमियम रहता है यहाँ पे। लेकिन जो सिल्वर में जो चीजें देखी जा रही है कि सिल्वर जो है वो मतलब जो है बेचने वाला आ नहीं रहा है। और ये जो कवर हुआ 29 जो है जनवरी को जो है वो कॉमिक्स का एक्सपायरी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कल उसमें हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, ये है वो सब कवर हुआ, उसके कारण थोड़ा सा जो चाल देखा गया। लेकिन इस समय सिल्वर जो है वो बिल्कुल जो है एक तरीके से देखे तो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ जो हमारे पास जो सिल्वर होता है वो एमसीएक्स में है, जो कॉमिक्स में है, और दूसरा जो है संघाई के मार्केट में जो है। कॉमिक्स में जो सिल्वर है वो सिर्फ 3500 मेट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है,
और उसके पास, चाइना के पास तो बिल्कुल घट गया था, इस समय 500 से 600 के बीच उसके पास पड़ा हुआ है। तो आप एक तरीके से देखें, सिर्फ 4100 मैट्रिक टन जो है सिल्वर पड़ा हुआ है बिकने के लिए। और जिस तरीके से बाइंग आ रहा है, क्योंकि इस साल सिर्फ जनवरी माह में देखा गया कि सिल्वर में जो है लगभग 1400 मैट्रिक टन, 1200 समथिंग 1280 मैट्रिक टन का जो है मांग हो गया है, डिलीवरी हो गई है, जबकि अभी बचा हुआ है 2-3 दिन बचे हुए हैं। जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल सिर्फ हुआ था 369 जो है, तो वहां से लगभग 1000 मैट्रिक टन, जनवरी की बात कर रहे हैं, 1000 मैट्रिक टन ज्यादा डिमांड आ गया। और अगर हम 2024 को देखते हैं तो उसमें 212 के आसपास था। तो वहां से मतलब लगभग 1200, मतलब 1000 से ऊपर ही जो है इसमें मांग बढ़ रहा है। तो ये जो है बहुत जबरदस्त डिमांड आ गया है। और दूसरी बात की जो चाइना का खेल है कि चाइना और बाकी जगह के रेट में जो है $10 का फर्क है। हाँ बिल्कुल। और चाइना जो है उस रेट को, जो ऐसा चीज देखा जाता है कि जो आर्बिट्रेज होता है उसमें फिर रेट बराबर आ जाता है, लेकिन वो हो नहीं दे रहा है। तो क्या होता है कि लोग जो है, लोग तो देखिए आप खरीदे हम खरीदे सब, अगर $10 कहीं महंगा मिल रहा है तो वहां हमने अपना माल बेचा। तो चाइना के पास माल जमा हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने एक रिसर्च किया था, उस पर एक पाया था, और एक जेरूसलम पोस्ट का भी एक आर्टिकल का मदद लिया था, जिसमें कि पिछले 2 साल से चाइना जो है इसी तरीके से रेट ऊपर करके सिल्वर को लिए जा रहा है। तो सिल्वर जमा हो रहा है उसके पास, और सिल्वर जो है मार्केट में शॉर्टेज हो गया है। अब शॉर्टेज हो गया है तो जिन जिन लोगों के पास सिल्वर पड़े हुए हैं वो बेचने के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चीज देखा गया था कि जब जब पीछे जाता है तो जबरदस्त बाइंग आता है। जैसे आज पुल बैक हुआ, अगर 13.5% गिरा, उसके बाद से फिर मार्केट उछल गया। आप उसको देखें कि वो बायर आ जाता है, क्योंकि इस बीच जो है ETF से जो है लगभग 590 टन का जो है सिल्वर बेचा गया। ETF में कमजोर लोग होते हैं, तो उसने बेचा जो, या प्रॉफिट काटा उसने, और वो तुरंत जो है मतलब कि विदिन 1 या 2 घंटे के अंदर वो फिर से वो जो पोजीशन आया था, पुल बैक आया था, वो कवर हो जा रहा है। हाँ, तो ये एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग मोड हो गया है सिल्वर पे। हाँ। और सिल्वर को लेके ये कहा जा रहा था, जैसे आपने अभी बताया भी कि 106 का पहले कहा गया, फिर ये कहा गया कि 120 पे पुल बैक आ सकता है, लेकिन अब हमने देखा कि कल इतना जबरदस्त बढ़त भी हुई, फिर गिरा भी बहुत तेजी से, लेकिन फिर भी डिमांड में या रेट में कोई कमी नहीं आ रही। आज फिर उसी तरीके से दिखाई दे रहा है कि फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ समझ में आ पा रहा है चांदी? क्योंकि अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो करीब करीब 42-45% रेट चांदी के बढ़ चुके हैं। तो और जब जो आंकड़े हम लगा रहे थे कि दिसंबर के अंत तक आएगा, वो जनवरी के पहले 20-22 दिनों में ही हो गया था पूरा। बिल्कुल, आप 1 दिसंबर से देखें तो उसके बाद से लगभग 80% से ज्यादा उछल चुका है। 1 दिसंबर से लेकर अब तक 55 दिन के अंदर जो है सिल्वर जो है उससे ज्यादा उछल चुका है, मतलब 80% से ज्यादा है, 84% के ऊपर ही उछला हुआ होगा। तो एक तो जो सिल्वर में ना पहले इंडस्ट्री का रोल चल रहा था कि इंडस्ट्री में जो शॉर्टेज था वो, अब जो दूसरा चल रहा है उसमें मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर एक ऐसा चीज है, इकलौता चीज है जो इंडस्ट्री के लिए भी यूज होता है और जो मॉनेटरी के लिए भी यूज होता है। और ये सुख जो है सबको नहीं है। गोल्ड को सिर्फ जो है इकोनॉमी के हिसाब से है, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, कॉपर को जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से है, लेकिन ये दोनों तरफ है भाई। तो इस समय इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से हो रहा है। और आप देखिए जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो टूटा है इसका, जो जिस तरीके से जो है 2012 के बाद से जो है टूटा है, ये लगभग 13 साल के बाद टूटा है। तो इसका ये दिखा रहा है कि सिल्वर किस तरीके से तेज भाग रहा है। और सिल्वर में जो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि गोल्ड इसमें काफी मजबूत हो गया है, गोल्ड चूंकि वर्ल्ड का जो इकोनॉमी जिस तरीके से चल रहा है उसमें एक बड़ा पॉइंट है। 2-3 बातें, एक तो दावोस से जो चीजें उभर कर सामने आई उसमें अमेरिका का जो कमजोरी दिख रहा है, क्योंकि जो बात हुआ कि इन लोगों ने कहा कि हम बॉन्ड बेच देंगे, तो ट्रम्प की तरफ से धमकी दिया गया कि आप बॉन्ड मत बेचो। और बॉन्ड जो है इस समय चाइना बेच रहा है, पिछले कई सालों से बेच रहा है, और लगभग $600 बिलियन के आसपास बेच दिया है। भारत भी जो है लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास भारत भी बेच दिया है। पोलैंड भी बेच रहा है, और पोलैंड जो है उसकी जगह 150 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदेगा। साथ में जो है ब्राजील बेच रहा है। तो ये लोग जो है ये उसके बॉन्ड को बेचने लगे हैं, उसका बॉन्ड हो गया है कमजोर। अमेरिका पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। अब उसका यह है कि उसमें कोशिश हो रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, 1% 1.5% के आसपास लाया जाए। तो पावेल उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो पावेल पे जो है क्रिमिनल केस और तमाम बातें आई सामने उभर कर। अब पावेल का टर्म खत्म हो जाएगा, जो है अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, 6-7 महीने के अंदर। उसके बाद से ये नया चीफ लेकर आएंगे। और ऐसी खबर आ रही है कि इसने एक आदमी को चुन लिया है, जो है ऐसे अपुष्ट खबर आ रही है कि ब्लैक रॉक के जो CIO है उसको चुना है इसने, जो भी हो तो उसने चुना है। और उसके हिसाब से वो फिर इंटरेस्ट रेट को जो है कम करेंगे। तो जब कम करेंगे इंटरेस्ट रेट को तो क्या होगा कि बॉन्ड की कीमत भागेगी।
बॉन्ड की कीमत भागेगी तो अमेरिका को मतलब बॉन्ड का मतलब महंगा हो गया, तो जो देश आपको पैसा दिया हुआ है उसको आपको महंगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये नोट छापेगा। तो जो नोट छापेगा उससे क्या होगा कि जो डॉलर इंडेक्स जो गिरते हुए 97 के आसपास आ गया है, पहले 106 के आसपास था, वहां से गिरते हुए मतलब लगभग 11% गिर चुका है, तो वो और कमजोर हो सकता है। अब उसमें एक उम्मीद की जा रही है कि ये जो है अगर 95 93 के आसपास चला जाएगा तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसे में गोल्ड काफी मजबूत हो रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इंश्योरेंस है, कोई भी अगर मॉनेटरी सिस्टम में डिफॉल्ट हो रहा है तो वो उसके कारण है। तो गोल्ड भागेगा, तो गोल्ड के साथ कैचअप रैली सिल्वर का भी होगा और सिल्वर भी भागेगा, और साथ में सिल्वर का इंडस्ट्री वाला यूज है वो है ही है। तो इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गया है इसमें गोल्ड सिल्वर तमाम चीज। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो छोटे निवेशक होते हैं जिन्होंने चांदी जब पिछले साल भाग रही थी तब खरीदना शुरू किया, अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या करें, क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें या आगे क्या होगा, क्योंकि बार बार कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बड़े डिप आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने वैसा कोई डिप नहीं देखा जो बहुत चिंता की बात हो। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घुसना तो मुश्किल होता ही है कि कब इस खेल में घुसें, लेकिन निकलना भी मुश्किल होता है। तो क्या इस तरीके के लोगों को करना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, जितने भी एक्सपर्ट हैं ना सिल्वर और गोल्ड के, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब एक्सपर्ट देखिए पढ़ाई लिखाई तो करते हैं नहीं, और इकोनॉमिस्ट जो है वो इसमें आते नहीं है बोलने के लिए, वो भी इतना स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अब चूंकि हमें अपना बुलेटिन चलाना होता है तो हम गोल्ड सिल्वर जो है पिछले 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे हैं, और 8-8 घंटा पढ़ते हैं, 10-10 घंटा। गोल्ड सिल्वर को लेकर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो छोड़ा नहीं है। तो ये चीज जो है किसी के अभी समझ में है नहीं, जो चाले हैं, क्योंकि इसी में जब पता चला, अब गोल्ड को लेकर हम बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताते हैं कि 2012 में जो गोल्ड है, एक आर्टिकल मेरे हाथ लगा। देखिए खोजने पढ़ाई करने से यही चीज होता है कि पुराना आर्टिकल हाथ में लगता है। तो 2012 का एक आर्टिकल हाथ में लगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीन में जो है गोल्ड का रेट थोड़ा ज्यादा है, और जो है यहाँ स्विट्जरलैंड से और इंग्लैंड से जो 12.5 किलो का जो होता था उसको गला गला के 1-1 किलो का बनाकर चीन भेजा जा रहा है। और चीन को भेजते भेजते उसने 30-32 महीने तक 1 टन डेली हर महीने जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि डाइसे बैंक ने मना कर दिया कि मेरे पास अब गोल्ड नहीं है देने के लिए, उसने मना किया। उसके बाद चीन ने 2016 में गोल्ड का रेट को बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके, और 23% बढ़ाया, और युआन को उसने गोल्ड से बैक कर दिया। तो जो कहा गया कि 30,000 मैट्रिक टन जो है वो गोल्ड जो है जो मिसिंग है या जो पता नहीं चल रहा जिसके बारे में हिसाब किताब, वो चीन के पास है, और इसने ठीक 30-32 महीने में किया था। सेम काम इसने सिल्वर के साथ किया, पहले गोल्ड को जमा करके मजबूत कर लिया उसने, सिल्वर के साथ काम किया। तो इसमें क्या हो गया कि देखिए हो गया है कि है ये बहुत कम, गोल्ड भी कम बचा हुआ है, सिल्वर भी कम बचा हुआ। और अब इस समय जिन लोगों ने खरीद रखा है वो अगर संयम रखेंगे, मतलब देखिए ऐसा हो ना कि 2 बड़े लोगों की लड़ाई हो रही है, 2 बड़े कंट्री की लड़ाई हो रही है, और उसमें आप उसका मजा उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप धैर्य रखिए। और गिरावट जो हम कह रहे हैं वो गिरावट जैसे 13.5% हुआ, जान अटक गई होगी। कल जो रात को जो कोई रहा होगा उसकी जान अटक गई होगी, ऊपर नीचे हार्ट बीट हो रही है। तो इस मार्केट में आपको आने का था ही नहीं, आपको तो पहले आना था। जब गोल्ड सिल्वर पे लेके हम लोग भी पिछले 2-3 महीने से वीडियो बना रहे हैं, आपको तभी आना चाहिए था। और अब इस समय अगर आप लोभ से आओगे कि भाई हमें चूंकि यहाँ तिगुना हो चुका है, तो आप इस लोभ के साथ आते हैं और फिर अपना पूरा पैसा लगाते हैं, तो फिर आप तो घाटे में रह सकते हैं, क्योंकि आप फिर बिल्कुल आप तलवार की नोक पे चल रहे हैं। जो पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि मार्केट को छोड़ना नहीं होता। तो इस समय आता है तो पिरामिड की तरह, क्योंकि जैसे जैसे महंगा होता जाएगा हम अपना इनपुट जो है कम करते जाएंगे, हम कम पैसे लगाते जाएंगे। तो वो प्रोसेस होना चाहिए। और इसमें होता है कि आप आराम से 30 साल जो है 2030 तक आराम से बैठिए, भाग जाएगा। और अगर नहीं आप छोटे पैसे को लेकर आए हैं तो इसमें क्या होता है कि फिर बेचने का वो तरीका होता है कि आपको 50% रखिए और 50% का प्रॉफिट काटिए, लेकिन आप अपने जो भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होंगे उससे पूछकर बिल्कुल उसका तकनीक लेकर जो है वो भी कर लीजिएगा। हालांकि अभी रिसर्च जो एनालिस्ट है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन वो बड़े प्रख्यात किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी ने, उनका कहना है कि 600 ये चांदी जो है इसी साल के अंत तक $200 पार कर जाएगी। 2026 को लेकर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन पुराने इन्वेस्टर हैं वो चांदी के, और वो कह रहे हैं कि $200 तक हो सकती है। ये जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी का किताब मैंने पढ़ा है, रिच डैड पुअर डैड,
और उस किताब में जो गंभीरता उसको नजर आ रहा था, और फिर वो जो बातें करते हैं उसमें गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो अपने यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने यहाँ होता है ना कि किताब लिखवा लेते हैं, जो पत्रकार सब करते हैं, दूसरे जर्नलिस्ट अपने नाम का एडिटोरियल भी लिखवा लेते हैं, एडिटोरियल भी लिखवा लेते हैं अपने नाम से। उसके पर्सनालिटी को देख के मुझे लग रहा है कि ये इसी टाइप का पर्सनालिटी होगा। रिच डैड कोई लिख कर लाया होगा और इसने अपने नाम से छाप दिया है, क्योंकि उसमें कोई जो है कुछ है ही नहीं उस केस में। चूंकि वो बोल रहे हैं भाई रिसेशन आएगा, पिछले 20 साल से वो बोल रहे हैं कि रिसेशन आएगा, एक दिन तो आएगा ही नहीं जी। उसके बाद जाकर जैसे कि वो हमारे यहाँ एक बोलता था कि हमारा बॉस नौकरी छोड़ के जाएगा, एक स्टाफ था वो हर बार बोलता था तो जाएगा ही छोड़ कर किसी न किसी दिन जाना। और दूसरी बात की रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने अपना सिल्वर बेच दिया था, और सिल्वर बेचकर जो उसका वीडियो लिख हुआ है इस समय 2024 में, वो बोला सिल्वर का जमाना पूरा हो गया, और बेचकर अब जो है आप उस पे जाइए, क्रिप्टो करेंसी पे जाइए, और क्रिप्टो पे मूव किया और क्रिप्टो नीचे बैठ गया। तो ये सब कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका एक ही इकलौता हिसाब किताब है कि डिमांड सप्लाई है। सिंपल फॉर्मूला है कि डिमांड जबरदस्त है, सप्लाई कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है। गोल्ड जो है इकोनॉमी से बैक है, इकोनॉमी पूरी तरीके से दिख रहा है कमजोर। सिल्वर इंडस्ट्री से बैक है, इंडस्ट्री में जो हम लोग देख रहे हैं सोलर पैनल से लेकर तमाम चीज से लेकर सब जगह मांग बढ़ा है। अभी भारत का आंकड़ा आया है जो है 7200 मैट्रिक टन जो है सिल्वर मंगाया गया, हालांकि उसने कम मंगाया, 2024 से कम मंगाया, 2024 में भी उतना ही मंगाया था, 2023 में काफी कम मंगाया था। तो आप ये सोचिए कि जो 25,000 मैट्रिक टन निकल रहा है और उसमें से 7200 मैट्रिक टन जो है अपने पास आ रहा है, तो लगभग जो है आप 24% के आसपास तो हम ही मंगा ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि 24% इंडिया में आ जा रहा है, और इंडिया से कोई निकाल नहीं सकता। जिसके हाथ में आ गया, फैमिली के हाथ में आ गया, या सोलर पैनल में गया, या हर घर के ऊपर जो है सोलर पैनल लगेगा, उसमें पेस्टिंग लगेगी, बंद हो गया, वो तो तालों के पीछे बंद हो गया, वो तो गायब हो गया। दूसरा, इसी तरीके से चाइना जा रहा है, चाइना जो जा रहा है चाइना से नहीं निकल रहा है। तो जो आप 50% कहिए, जब 24% हम यहाँ कर रहे हैं, तो चाइना तो कम नहीं है, चाइना भी उतना ही मंगा रहा है, अगर मतलब उससे ज्यादा मंगा रहा है, लेकिन 50% तो ऐसे ही सीज हो गया। बाकी जो इंडस्ट्री का इस्तेमाल है और तमाम चीज़ है और ये सब चीज़ है, तो वो जो है सिल्वर का शॉर्टेज रहेगा और वो आगे भागेगा, लेकिन इसी तरीके से पुल बैक बहुत तेज आएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग होगा कि पुल बैक रिकवर तुरंत हो जा रहा है, ये एक दूसरा चीज़ उभर कर सामने आ रहा है। तो अभी थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा, सिल्वर को देखते हैं किस तरीके से चल रहता है, क्योंकि थर्सडे में फिर ये एक्सपायरी भी निकल जाएगा 29 तारीख वाला, और उसके बाद उसको देखने के बाद ही उसके बारे में आगे रणनीति तय की जा सकती है। आप थर्सडे की जो बात कह रहे हैं वो उसके पीछे के क्या कारण है कि आप बहुत जोर दे रहे हैं? मैं आपका वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी आपने कहा कि इस हफ्ते को हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, बहुत चीजें साफ हो जाएंगी फ्राइडे तक। देखिए 29 तारीख को एक्सपायरी है, तो आज मंगल हो गया, बुध बृहस्पति, आज 27 हो गया ना, तो 28 29 बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति को एक्सपायरी का खत्म होगा, तो फिर उसके जाकर जो भी मार्केट को उठापटक करना होगा वो खत्म कर देंगे। फिर फ्राइडे से जो है फ्रेश मार्केट खुलेगा, फिर उसका एक्सपायरी अगले महीने का होगा, और सबसे बड़ा एक्सपायरी मार्च महीने का है, वो चीज़ है। और जो दूसरा एक चीज़ देख रहे थे हम लोग कि जो सिल्वर का जो शॉर्टेज देख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है, उसमें अगर मांग लेते हैं कोई सिल्वर जो पोजीशन लिया हुआ है, तो लगभग 6400 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर का डिमांड है। सिल्वर है कॉमिक्स के पास 3200 के आसपास, तो वो एक शॉर्टेज है सिल्वर का। तो सिल्वर का शॉर्टेज पूरी तरीके से दिख रहा है, और बेचने वाला आने रहा है, तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उत्पल जी, सोने को तो लेकर के हम लोगों को समझ में आता है कि इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं कि सोने को एक इंश्योरेंस के रूप में माना जाता है। वो शेयर्स में और बॉन्ड्स में इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो लोग चांदी की तरफ, सोने की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन चांदी की इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड तो नहीं बढ़ी होगी ना कि 2 महीने में आप उसका 80-85% रेट भाग जाए। इसके पीछे भी इंडस्ट्रियल डिमांड हम लोग लगातार बात करते हैं कि बहुत बड़ी है चांदी की, लेकिन कुछ और भी बड़ा हो रहा है चांदी में जो शायद हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, या जो कहीं पे विचित्र हो रहा है। बेचने वाला भाग गया ना। हाँ, बेचने वाला भाग गया। कैसे हुआ कि पहले आपको जब ऐसे बताया कि चाइना से 2 साल से ले रहा है सिल्वर, ऊपर नीचे करके आप ले रहा है, हल्का सा भी ऊपर गया तो आपने लेने लगा। उसके बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद से चीजें उभरने लगी, मीडिया भी आ गया पूरी तरीके से, हर घर चांदी की खबर गूंजने लगी,
तो लोगों ने सोचा भाई बढ़ेगा, हाँ, तो रुक गया, हाँ, बेचने के लिए रुक गया। हाँ, तो जो सप्लाई जो है, जो सप्लाई जो पहले स्मूथ चल रहा था, इंडस्ट्री ले रही थी, निकल रहा था, 6,000 मैट्रिक टन शॉर्ट हो रहा था, वो निकल जा रहा था, घरों से निकल जा रहा था तमाम तरीके से। तो जो सप्लाई तो ऐसे ही टाइट था ऑलरेडी, पहले 5 साल से टाइट था, और जैसी खबर लोगों को मिला, लोगों ने और टाइट कर लिया। हाँ, और क्या हुआ, नए बायर आ गए हाँ, खरीदने के लिए, और डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, तो वो शूट अप कर गया। और जो है, और इतने सालों से रुका हुआ था जो क्वाइल्ड था, वो स्प्रिंग खुला और वो गनगना कर ऊपर भाग गया। और जैसे भाग रहा है, अब उसमें से 2030 की कहानी है जो हम लोग बता रहे हैं, और बाकी चीज़ है, तो बेचने वाले आएंगे नहीं, और अच्छा इन पे नशा भी आ गया है लोगों को। क्योंकि मुझे ही सोसाइटी के अंदर एक बंधु मिले, बोले कि अरे वो आपका वीडियो देख के मैंने 22,50,000 रुपया कमा लिया। अच्छा। हाँ। एक मेरे जो है जानने वाले हैं, हाँ, उन्होंने जो है 2 करोड़ रुपए के आसपास कमाया। हाँ, हालांकि उसने 200 रुपया भी नहीं दिया मेरे को। हाँ, तो लेकिन जो चीजें हैं हाँ, कि अब लोग ने जो है धीरे धीरे, अब जैसे अगर रेट ऊपर जब और भागेगा तो हल्का हल्का रिलीज करने के लिए आएंगे, लेकिन जो है दूसरा डिमांड आ जा रहा है जो कि इंडस्ट्री का है और तमाम चीजों का है, उनके तरफ से भी, क्योंकि इंडस्ट्री भी घबरा गई है ना। इंडस्ट्री को लग रहा है कि कल को अगर हमें चांदी नहीं मिलेगा तो हम अपना कैसे बनाएंगे। अब उसको पाइलअप करने की बात है। बाकी ये देखा जा रहा है, रिसर्च हो रहा है कि ऑल्टरनेट व्यवस्था किया जाएगा सिल्वर का, तो वो तो टाइम लगता है, आपको भी मालूम है, रिसर्च में बहुत वक्त लगता है। तो वही है जो है डिमांड सप्लाई का मेन खेल है। यही मैं आना चाहता था, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि चांदी इतना महंगा हो गया इंडस्ट्री के लिए, तो ये उनके लिए उनके बेसिक जरूरत है, तो अब इसके विकल्प पर बहुत R&W चल रहा है, और इसका जिस दिन विकल्प आ गया उस दिन चांदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अब उसमें जानते क्या है कि जैसे चांदी में क्या है कि विकल्प क्या लाएंगे आप। अब जो है ईवी गाड़ी में 25 ग्राम लगता है चांदी, 25 से 50 ग्राम लगता है ईवी की बैटरी में। जो दूसरी बैटरी आ रही है 1 किलो वाली सैमसंग वाली, वो अलग है, अभी 25 से 30 ग्राम। और अभी एक और आया है कि आप हल्का सा उसमें एक कुछ नैनो इसका अगर आप लैपिंग कर देंगे, जो कि अभी स्टैनफोर्ड वाले ने रिसर्च किया है, लेकिन वो उसको आने में 1 साल लगेगा। ईवी की गाड़ी में 25 ग्राम में कितना बचा लीजिएगा, वो तो जरूरत ही जरूरत है। अब उसकी जगह कॉपर क्या कर लीजिएगा, और उसको क्या फर्क पड़ता है 25 ग्राम से, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दूसरा कि जो आप सोलर पैनल में, सोलर पैनल में जो पेस्टिंग होता है, तो उसमें पहले 7% लगता था उसका वेट जो सिल्वर का, अब वो बढ़कर 17% हो गया। तो सोलर पैनल हो गया है महंगा, नो डाउट। तो सोलर पैनल के लिए ये लोग ऑल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, या ऐसा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि उससे कम लगे। तो उसका जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका मुश्किल से जो है 500 करोड़ के 500 टन के आसपास जो है वो शॉर्टेज हो रहा है, बस उतना ही। 500 टन यानी सोलर पैनल्स में यूज हो रहा है? नहीं, सोलर पैनल्स और जो ईवी में जितना भी ये हो रहा है, उसमें 7,000 मैट्रिक टन के आसपास हो रहा है सोलर पैनल सब। ओके, ठीक है। तो सोलर पैनल में जो ये जो घटा रहे थे 5 कंपनियों ने जो घटाया, उससे जो है 500 जो है टन के आसपास जो है सिल्वर कम हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि आपको टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो है ठीक है, उसकी जगह आप कॉपर ले आइएगा, कुछ ले आइएगा, वो भी कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर की तरह नहीं है। तो उसके लिए आपको तमाम चीज करना पड़ेगा, तो वो आसान है नहीं। और दूसरी बात हो गया कि जो एआई के पास तो पैसा बहुत है, एआई बूम भी कर रहा है। अमेरिका को अगर कोई बचाया हुआ है तो एआई बचाया हुआ है। तो एआई के इसमें जो डाटा सेंटर जो बन रहा है बहुत जबरदस्त ढंग से, तो उसको तो बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, वो तो डंडी नहीं मारेगा ना, उसको तो सिल्वर चाहिए एनी हाउ, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। अब वो उसके लिए, अब जब वो लाखों करोड़ का अगर कोई डाटा सेंटर बन रहा है, तो उसमें 5,000 और 50,000 करके क्या करेगा, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो इसमें अब तो इन लोगों का अप्रोच दूसरा होता है। जैसे हम आपको बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं, धीरू भाई अंबानी की है। जामनगर बन रहा था, तो अनिल अंबानी वगैरह जो होगा कि जामनगर होगा कि कितने रिक्टर पैमाने पर रखा जाए, तो इन लोगों ने बोला कि 8.2 पे रखते हैं। तो जाके धीरू भाई अंबानी बोले कि नहीं, इसको 10 पे लेके जाओ, 10 से ऊपर। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें कुछ 50,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो अंबानी जी, धीरू जी बोले कि नहीं नहीं, अब उसको खर्च होने दो। उस समय मायने रखता था, इतना खर्च होने दो, 10 पे लो। फिर क्या हुआ, 2002 में गुजरात में भूकंप आया, सब कुछ हो गया, जामनगर में कुछ नहीं हुआ। तो विजन कि उसने जो है एक सोच, एक 50,000 करोड़ से उसने अपना जो 5 लाख या 10 लाख करोड़ का जो कंपनी होगा उसको बचा लिया। तो उसी तरीके से जब एआई में अब जब आप बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो इसमें ये छोटी मोटी बातें नहीं सोचा जाएगा, तो उसके लिए वो काफ़ी
वक्त लगेगा। वो रिसर्च कर रहे होंगे, रिसर्च तो करते रहते हैं। हाँ। रिसर्च तो उसको भी निकालने में हो रहा है कि जो सिल्वर और गोल्ड जो पड़ा हुआ है समुद्र के अंदर, हाँ। उससे भी कई करोड़ बैलन लीटर निकालेंगे पानी, तब 1 ग्राम आपको सिल्वर मिलेगा या सोना मिलेगा, जो कि फिजिबल है नहीं, जो महंगा पड़ जाएगा। तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है कि उससे जो है एक्सट्रैक्ट करके वो निकाल ले। उसमें काम ही हो रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो सब तो बात की बात है। तो किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि 2030 की आप बात कर रहे थे, तो डिमांड तो यानी जो हम लोग कहते हैं कि इसके विकल्प की बात कर रहे हैं वो सब लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, और कंपनियां तो अपने बिजनेस अगर वो कर रही हैं तो वो उसी नजरिए से देखेंगे। तो यानी हाल फिलहाल अभी चांदी को लेकर के किसी उस तरह का खतरा नहीं दिखाई देता। नहीं, चांदी को लेकर इस तरह का है नहीं खतरा, लेकिन चांदी जो आएगा ना वो आएगा जंक सिल्वर, जो लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, जैसे सोना चांदी बर्तन फेंका हुआ इधर उधर बहुत सारे, वो चांदी निकलेंगे। तो उस चांदी के लिए क्या होगा कि प्रोसेसिंग करना, तो प्रोसेसिंग करने का आप सिस्टम बढ़ा देंगे, बना कर देंगे, तो वो चांदी आएगा। तो वो चांदी लगभग 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास है लोगों के घरों में जो है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि अमेरिका में जो सिल्वर का रेट भागा, तो अमेरिका में बहुत सारे जो सिल्वर कॉइन सब हैं वो सब बिकने के लिए आए हैं, बहुत तेज बिकने के लिए आए। तो वो एक बड़ा सोर्स होगा, क्योंकि 2 लाख मेट्रिक टन ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरीके से ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है कि, और 2 लाख भी तो एक बारगी में तो नहीं आ जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए अभी 6000 मेट्रिक टन का ही प्रोसेसिंग हो पाता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10,000 कर देंगे, 20,000 कर देंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे अचानक से। तो डिमांड सप्लाई का खेल है, बना रहेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा स्थिर हो जाए, क्योंकि चीज़ें अपने आप को सैचुरेट कर ले। लेकिन जो एक बार रन ले लिया इसने, तो वो बात नहीं होगी कि 1980 में जिस तरीके से गिर गया था नीचे, या 2011 में जिस तरीके से नीचे गिर गया था, उस तरीके का दिख नहीं रहा है। अगर गिरेगा भी तो एक जो है एक स्टैंडर्ड इस पे रहेगा मेरे ख्याल से। और सोने को लेकर के, सोने और चांदी को लेकर के लोग कहते हैं कि दोनों के बढ़ने के भी अलग कारण है, घटने के भी अलग कारण है, लेकिन चांदी को लेकर के पहले जैसा डर बहुत ज्यादा था कि ये कभी भी बहुत लंबा गिर सकता है। पहले के उदाहरण देते थे 1980 और बाकी सब उदाहरण। तो अब चांदी की भी रिलायबिलिटी क्या बढ़ रही है एज ए इन्वेस्टमेंट? देखिए 1980 में तो हंट ब्रदर्स का फ्रॉड था। उन लोगों ने बोला था वैसे सिल्वर खरीद के रख लो, बढ़ा देंगे, जो सटोरिया सब करता है। तो वो फिजिकल में सटोरिया वाला काम कर रहा था वो। तो वो गिरा, और उस समय डिमांड था नहीं कंपनियों में, वो अलग बात हो गई। 2011 में भी उस तरीके से इंडस्ट्री में यूज हो नहीं रहा था। इंडस्ट्री में यूज उसके बाद होना शुरू हो गया ना, बहुत तेज होना शुरू किया। तो अब तो चूंकि डिमांड है, आप इंडस्ट्री में जो हम लोग साफ देख रहे हैं कि 21,000 मैट्रिक टन का इस्तेमाल हो रहा है हर साल। जब पूरे इंडस्ट्री को हम लोग जोड़ जाड़ कर देख रहे थे, तो वो 21,000 में आप कितना भी डंडी मार दोगे कितना, और टेक्नोलॉजी बढ़ ही रहा है, डिमांड बढ़ ही रहा है। सोलर पैनल को ही लीजिए कि ठीक है आप पेस्टिंग कम कर दिए, सोलर पैनल बढ़ रहा है, हर घर जा रहा है, अपनी ही 2030 को हर घर में पहुंचाना है, तो आपको वो डिमांड तो बढ़ता चला जाएगा ना, वो चीजें बढ़नी। अभी तो छोड़ दीजिए, जो चांदी का जो वर्क लगता है मिठाई में, 1000 टन हम लोग खा जाते हैं, और जो सोना चांदी वो जो है च्यवनप्राश 1000 टन इंडिया सिल्वर खा जाता है। 1000 टन? 1000 टन। ये कितने दिनों में? साल भर में? एक साल भर में। एक साल में 1000 टन हम लोग खा जाते हैं। अगर उसने चांदी का वर्क सही लगाया होगा तो। अगर उसने बेईमानी किया होगा मिठाई वाले ने, तो वो गड़बड़ बात है। लेकिन अगर वो कायदे से पान पे जो लगा के देते हैं, अब तो पान पे नकली लगा रहे होंगे, जो लगा के देते थे, अगर वो सही में लगा के दे रहे हैं तो 1000 टन खा जा रहा है, और वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये चीजें हैं। और थोड़ा सा ये जो आज यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, इन सब का क्या असर, कुछ असर पड़ेगा? हालांकि इसमें कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होने में ये भी 1-1.5 साल लग जाएगा। मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी, और सोने चांदी पर क्या किसी भी तरह का इसका कोई असर दिखाई दे सकता है? नहीं, सोने चांदी पे तो ज़्यादा असर रहेगा नहीं इसका, लेकिन चूंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, चूंकि हमारा अमेरिका के साथ फंसा हुआ है मामला, और इसमें अलग अलग, देखिए इसमें क्या है कि टैरिफ अलग अलग टाइप का है, तो वो उसमें फिक्स होगा कि कितना कम हो रहा है, क्या कम नहीं हो रहा है, वो चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप यूरोपियन यूनियन के इतने कंट्री के साथ जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, चीज़ें आएंगी जाएंगे, व्यापार अच्छा बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव कदम तो है ही है। और इसका रिजल्ट देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अमेरिका से जो झटका लग रहा था, उसका आप एक तरीके से देखें तो मतलब एक तरीके से वो कवरेज है। लेकिन आपको एक चीज़ जो बता दें हम इसमें, कि जापान का जो एन कैरी ट्रेड जो चल रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है। वो जो है गोल्ड के बाजार को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसका।
क्योंकि जापान का ना $20 ट्रिलियन का उसने कर्ज दे रखा है पूरी दुनिया को। उसमें क्या था कि वहाँ इंटरेस्ट रेट होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, वो पैसा लगा के बॉन्ड में लगा देते थे, कहीं लगा देते थे, कुछ लगा देते थे। तो उस तरीके से लगता था जैसे अमेरिका में लग जाता था कि अमेरिका में जो है 2-3% ब्याज मिल गया तो ठीक हो गया, वहाँ 0% था। अब क्या हुआ कि ये जो है उसका बहुत ज़्यादा कर्ज लिखा हुआ है, 250% के आसपास कर्ज है जापान का। तो जापान में इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया। तो जापान में जब इंटरेस्ट रेट महंगा होने लगा तो लोगों ने जो अमेरिका में पैसा लगाया हुआ था, चूंकि यहाँ 0% था, तो उनको लगा कि चलो भाई यहीं मिल रहा है हमारा पैसा, तो हम यहीं लगाएंगे। अब आपको मान लीजिए 4% मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक कोई 4% दे रहा है और जो है PSU बैंक जो है आपको 4.25% दे रहा है, तो आप वहीं लगाओगे ना। बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है चलो भाई अपने पास रहेगा, तो वो उस तरीके से वो पैसे वापस आएगा। तो वो पैसे जो वापस आएगा तो क्या है कि $1.1 ट्रिलियन का जो है बॉन्ड है अमेरिका का खरीदा हुआ है, और अमेरिका की हालत है खराब। तो लोग वहां से बॉन्ड बेचने लगेंगे, तो अमेरिका का इकॉनमी गड़बड़ा जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका जो है, जो खबर आ रही है अभी अपुष्ट है कि वो डॉलर बेच रहा है और उसके बदले में एन को खरीद रहा है। अच्छा। और एन को खरीदेगा तो क्या होगा कि उसका जो बॉन्ड का जो रेट भाग रहा है वो रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तो लोग जो है उधर से माल नहीं बेचेंगे, अपने जो है पैसा नहीं निकालेंगे। तो उसके चक्कर में उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और इससे क्या होगा कि इससे इकॉनमी गड़बड़ाएगा, इससे डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर है और गिरेगा। तो जो वो गिरेगा, जब डॉलर गिरेगा तो गोल्ड भागेगा। गोल्ड अपने आप को प्रोटेक्ट, उसको चूंकि इकॉनमी को इंश्योरेंस है वो एक तरीके का, बिल्कुल, तो वो भागेगा। तो वो जो है जापान का जो एन क्रेडिटेड है वो अपने आप में एकदम घी का काम कर रहा है इस समय, और वो चीजें इसको बढ़ाएगा। तो अभी जो देखा जा रहा है कि गोल्ड जो है अभी पिछले 2015 से गोल्ड बुल रन पे है, और उसका होता है कि पहले भागता है, फिर रुक जाता है, फिर जाकर फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर एडवांस होता है, फिर आराम करता है, फिर ऊपर की रैली लेता है। तो इस तरीके से गोल्ड चल रहा है। तो ये 5वां साइकिल है इस समय। ये 4900 से लेकर 5200 तक का ये साइकिल है, 3000 वाला ये साइकिल है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर गोल्ड आराम करेगा, और फिर गोल्ड जो एक रैली लेगा 2030 में जो है वो एक बड़ी रैली होगा। हालांकि 2026 में भी है, जो छठी रैली जो बोला जा रहा है कि 2026 के जो है अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, जिसमें कि जेफरीज वालों ने दिया है 6600। हाँ, तो वो वाला आंकड़ा जो है अचीव कर सकता है। तो ये चीज़ है। उसे इस समय जो है गोल्ड जो है ना बहुत ही स्थिर है, गोल्ड बहुत शानदार है। सिल्वर में थोड़ा डर भी लग सकता है आपको कि क्या हो जाए, गोल्ड में डरने की कोई बात नहीं है। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ ऐसा पढ़ रहा था मैं कि जो माइनिंग्स हैं वहां पर सेंट्रल बैंक अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि चांदी को लेकर, क्या इस तरह की भी ये भी खबरें ठीक है? देखिए वो खबर हमने पढ़ा है, लेकिन ना हमको कोई जो है सॉलिड जगह से मिला नहीं। क्योंकि ये क्या होता है, ट्विटर में कोई भी डाल देते हैं आजकल, तो कोई भी खबर डाल देता है। क्योंकि आप एक तरीके से देखिए कि एक खबर अभी चला कि $412 हो जाएगा सिल्वर जो है। क्यों? क्योंकि जो है 6.2 बिलियन आउंस, मतलब हो गया 1,92,000 मैट्रिक टन, 1,92,000 मैट्रिक टन सिल्वर जो है उसने शॉर्ट कर रखा है। खबर ये खबर आई, और उसके आ जाकर उसको देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, तो भाग जाएगा वो। तो हमने बोला भाई ये तो खबर गड़बड़। और ये अपने यहाँ जो है एक बड़ा यूट्यूबर है जो है, और बिजनेस का मास्टर आदमी है। अच्छा। उसने वीडियो में चलाया कि ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर इतना जाएगा तो फिर 412 पे नहीं रुकेगा ये, तो फिर तो ये तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अब 8 साल का सिल्वर जो है आपको शॉर्ट करना है, उसको कवर करना है, तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। तो उसको मैंने तहकीकात किया, तो खोजना शुरू किया। तो खोजते खोजते मुझे 2012 का एक आर्टिकल मिला। उसमें था कि जेपी मॉर्गन के 2 स्टाफ ने कुछ गड़बड़ किया था, तो $6.2 बिलियन का गड़बड़ी किया था। अच्छा। भाइयों ने $6.2 बिलियन को 6.2 बिलियन आउंस पे कन्वर्ट करके सिल्वर के साथ चेप के रिलीज कर दिया। तो ये अब देखिए जो माइंस के साथ हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सैमसंग का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो जो है ओपन पिट माइंस जो है उस पे, और उस पे 4000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर है। वो सिल्वर उसका संपर्क हुआ है। इसके अलावा चाइना अप्रोच कर रहा था पेरू और तमाम जगह से कि आप अपना सिल्वर हमें दीजिए, और वहीं जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अब ये ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद जो है वो देगा या नहीं देगा,
वो चीजें हैं नहीं। लेकिन एक है कि जो माइनर का जो शेयर्स है ना वो भाग रहा है, क्योंकि माइनिंग क्या होता है कि जब गोल्ड का रैली वगैरह लिया जाता है तो जो माइनिंग जो होता है वो महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, तेल महंगा हो जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो और उसका मेन खपत तो एनर्जी को लेकर है, क्योंकि उसको माइन करना होता है। तो इस समय क्या है कि तेल सस्ता है, जो है इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो ये चीज जो है ये फेवरेबल हो गया माइनर्स के लिए। तो माइनर्स का जो शेयर्स है वो जो है तिगुना भागा है गोल्ड से। तो गोल्ड से जो तिगुना भागा है तो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गोल्ड का बुल रन अभी कंटिन्यू रहेगा, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये बात बड़ी ध्यान से सुननी थी जो अभी उत्पल जी बता रहे थे, और हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि हर खबर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर पर विश्वास ना करें। बहुत सी खबरें आपको गलत जानकारियां भी देंगी, जिससे आपका जो पैसा है वो सुरक्षित ना रहकर उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अच्छे चैनल देखिए, उन लोगों को देखिए जिनको बारे में आपको पता है कि वो सनसनी नहीं फैलाएंगे। स्वतंत्र के साथ आप अपना साथ बनाए रखिए। उत्पल जी इन्वेस्टिंग माइंड के जरिए आप लोगों को जागरूक करते हैं, उनको आप देखिए सुनिए। और उत्पल जी, क्योंकि बहुत से लोग ना सोशल मीडिया को देख करके राय बना लेते हैं और उसके आधार पर अपने फैसले ले लेते हैं, इसको भी हमने देखा है कि कई बार फिर उन्हें नुकसान भी बेचारों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और एक चीज और हम बताएंगे कि ट्विटर में आप जब देखते हैं ना, जैसे टेक्निकल चार्ट पे आपने देखा कि सिल्वर का रेट गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, उसके बाद से भाई लोग क्या करता है, एक डंडा खींच देता है ऊपर, उसके देखकर 5 रेट लिख देता है कि 300, 400, 500 यहां जाएगा। उसने डंडा खींच के और फिर जाकर या फिर कभी गिरा देता है यूं। भाई उसका क्या मापदंड है, कोई नहीं बता उसके सकता। पीछे क्या कारण है, क्यों कुछ उसने नहीं, ऐसा किया, कुछ है ही नहीं। वो उसका परिकल्पना है, उसने एक परिकल्पना डाला और डालने के बाद उसको लोग जो है वो 100% खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको पिक्चर जिससे बोला था ना, जो दृश्यम फिल्म में था ना कि भाई दृश्य बोलता है, दृश्य बोल, और वो मजबूत असर करता है ना आपके जहन में, तो वो पिक्चर बोलता है। तो पिक्चर वो आप उसको जो है ये है। तो जब भी पिक्चर देखें कोई, तो आप खुद भी जांच करें, उसका जो है जो फैक्ट चेक है उसको जरूर करिए, नहीं तो फंस जाइएगा। और दूसरा, किसी के बोलने पे हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी जो बोल रहे हैं, बिल्कुल ये केवल आपको जागरूक करने के लिए, आपको समझदारी बताने के लिए कि ये सब दुनिया में चल रहा है। तो वो चीज है। अब मान लीजिए हम ही सिल्वर खरीदेंगे या गोल्ड खरीदेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगा, और वो हर आदमी की अलग। और अब मान लीजिए कि हमने सुबह बुलेटिन बनाया, मान लीजिए, या किसी ने बनाया, और हमको दोपहर में मार्केट दिख गया, हम तो 24 घंटे के बाद मिल रहे हैं, 24 घंटे में हमने क्या किया, वो तो कुछ नहीं, वो तो उस समय का रिजल्ट होगा ना, उसमें तो लाइव थोड़ा ना होगा। तो इसलिए जब भी करना चाहिए, किसी भी यूट्यूबर को सुनिए, चाहे कितना भी सॉलिड हो, कोई भी हो, चाहे मुझे हो चाहे किसी को भी, सुनने के बाद आप अपना विवेक जरूर अप्लाई कीजिए और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। और अपना जो भी होगा, भैया एक्सपर्ट वगैरह को ना पैसे वैसे देते नहीं है लोग यहाँ, तो वो सब पैसे वैसे देकर जो ये है, क्या कहते हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह है, उसको फीस दीजिए, फीस देके जाके पूछिए, 4 पैसा कमा रहे हैं तो उसको 2 पैसा दीजिए और सही राय लीजिए। मुफ्त का राय लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग तो राय वैसे देते नहीं है, हम लोग तो केवल आपको जागरूक करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। उत्पल जी, अब तो शादियों का सीजन आ रहा है, 2 फरवरी से शादियां शुरू हो जाएंगी। हिंदुस्तान की शादियों में तो सोने, चांदी, ज्वेलरी, इन सब की बड़ी भूमिका होती है। आजकल मैं जहां बात करता हूं, जिसके घर में शादी है, जो खरीद लिए हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने खरीद लिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 1-1.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा कम होगा तब खरीदेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा। तो शादियों के सीजन में तो बड़ी दिक्कत है। अब उसको डंडी मारना पड़ेगा, वो 22 कैरेट की जगह जो है 9 कैरेट पे आना पड़ेगा, 9 कैरेट पे आ जाए, 12 कैरेट पे आ जाए। अब क्या करे, अब उसको बोलना पड़ेगा, जो है लड़की वालों को, लड़कों वालों को बोलना पड़ेगा भाई की जो है हो नहीं पाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे को बता के करेंगे भाई ये 9 कैरेट है, ये 9 कैरेट है और ये है, उसमें गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए। तो वो चीज है, लेकिन ये तो है समस्या। और इस समय जो देख रहे थे हम कि 627 मैट्रिक टन गोल्ड आया 2025 में, और जो है वो जो है पिछले साल की तुलना में 17% कम आया। तो 17% कम क्यों आया? क्योंकि गोल्ड का रेट जो है जो भाग गया, तो जो ज्वेलरी का जो डिमांड था वो 27% कम हो गया। तो 27% कम कैसे हुआ होगा? क्योंकि जो 9 कैरेट और जो 12 कैरेट बनने लगा गोल्ड, बिल्कुल, तो उसमें जो है पहले तो 22 और 18 ही हम लोग सुना करते थे। 22 पहले तो हम 22 ही सुनते थे, फिर थोड़ा सुनने में आया कि 18 कैरेट, लेकिन 18 से नीचे तो कभी सुना ही नहीं। और कभी हमने 18 कैरेट का खरीदा भी नहीं। हाँ, किसी ने खरीदा भी नहीं घरों में। लोग खरीदते थे 22 का ही कोशिश करते थे कि कम खरीदें, लेकिन 22 कैरेट का खरीदें।
तो अब जो है तो ज्वेलरी तो उतनी ही बिकी होगी, तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ज्वेलरी वाली जो दुकान है ना, उसका भी फायदा है, क्योंकि अब ये जान लीजिए कि जितना गोल्ड मिल रहा है अब वो बेचेगा तो मेकिंग चार्ज तो एक ही जैसा लेता है। मेकिंग चार्ज वो 22 पे भी उतना ही ले रहा है और 9 पे भी उतना ही ले रहा है। तो मेकिंग चार्ज का उसको फायदा है, और मेकिंग चार्ज बहुत जमकर लेता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी दुकान में चली जाए तो ऐसा लगता है कि गोल्ड का ही रेट ले रहा है क्या, मेकिंग चार्ज की जगह। तो वो उनको फायदा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बस अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा उत्पल जी कि ये जो MCX है इसको लेकर के जो व्यापारी हैं, बड़े बुलियन व्यापारी, ये सब बड़े परेशान रहते हैं, बार बार कहते हैं कि MCX से हट जाना चाहिए सोने चांदी को, तभी कुछ ठीक होगा। बर्बाद कर दिया हम लोगों को, हर घंटे 2 घंटे में बढ़ाते रहते हैं, रेट तुरंत बढ़ता रहता है, मार्केट एकदम फ्लक्चुएट रहती है। पहले दिन भर में एक बार दाम तय हो जाता था, 2 बजे खुल जाता था, भाव सब फोन से बात कर लेते थे, उसके बाद पूरा दिन वही भाव रहता था। अब पल पल बदलता है भाव और नुकसान होता है। लेकिन अभी जो ये बात वो आपके YouTube में भी हम सुने थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आया उसका थ्योरी मुझे, क्योंकि अभी रेट ऊपर भाग रहा है, नीचे तो नहीं गिर रहा है। एक आध दिन 2 दिन गिरता है, अगर आप देखें पिछले 2 महीने से तो रेट ऊपर ही जा रहा है, या पिछले 6 महीने से देखें आप तो रेट ऊपर ही जा रहा है। तो आज जो आपने रेट खरीदा, जैसे आज मान लीजिए कि 3,54,000 पे खरीदा, कल को 3,60,000 पे हो रहा है, तो आपको तो फायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जितने जो ज्वेलर्स होते हैं ना, ये सब सट्टेबाज होते हैं, ये सब शॉर्ट मारते हैं, और शॉर्ट पे ये जो है इनको लगता है कि रेट काफी भाग गया जी, अब इसके ऊपर नहीं भागेगा, तो शॉर्ट मारते हैं, तो शॉर्ट में हो जाता है उनको नुकसान, तो वो नुकसान होता होगा। फिजिकल खरीद के अगर रख लिया सिल्वर, अगर तब अब मान लीजिए कि हम आप ही दुकानदार हो, आपने आज 1 किलो सिल्वर खरीद लिया, आप उसको अब बेच रहे हो, 1 किलो सिल्वर आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, 10 किलो सिल्वर पड़ा हुआ है, उसको आप काट के बेचेंगे। 10 किलो सिल्वर तो आज खरीदे नहीं हो ना, आप तो पहले खरीदे हो ना, तो आप पहले खरीदे हो वो दुकान में आपका, और एक दुकान में आप जहाँ करते होगा 100 किलो चांदी रहता होगा, और वो तो आज खरीदा नहीं है, वो तो परसों खरीदा था। अब 332 का उधर खरीदा हुआ था और आज 352 हो गया, तो 20,000 रुपया तो ऐसे किलो बैठे बढ़ गया। तो 10 किलो में 2 लाख, और जो है 100 किलो में जो है 20 लाख, 20 लाख रुपया उसका एक झटके में पड़ गया। या जितने गोल्ड वाले हैं, जितने शॉप सबको देख रहे हैं, उसका बिके ना बिके, उसका प्रॉफिट तो भाग रहा है ना। तो आप उसको देखिए, उसको तो बहुत जबरदस्त मुनाफा है, क्योंकि आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड आपने पहले मंगा लिया। अभी जैसे हम देख रहे थे गोल्ड जो आया है, जो 627 मेट्रिक टन जो आया है, उसका एवरेज आया 3,000 के आसपास, और अभी गोल्ड चल रहा है 5100 के आसपास। तो 3,000 के अंदर में जो एंट्री हुआ गोल्ड का, अभी 5100, तो फायदा है, तो सब फायदा है। वो लोग जो है ना, वो झूठ बोलते हैं है ना, हाँ, वो चिंटू जी की चिंटू जी जो है उसने वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, तो वो ये लोग जो शॉर्ट मारेंगे तो उसमें नुकसान हो रहा है। अगर ये हम कहते हैं कि आज मान लीजिए 354 पे खरीद लिया जो है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसी बात की, आपकी दुकान में 100 किलो चांदी है ना, 100 किलो चांदी तो रखते ही है कम से कम, जो है आप, या 20 किलो 50 किलो भी चांदी रखा है आपने, चांदी तो ज्यादा ही रखता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपका चांदी पूरा क्लियर हो गया है, उसके बाद आप बोरी लेके गए हैं चांदी खरीदने के लिए, अब फिर चांदी लेकर आए, नहीं ऐसा तो फिर ज्वेलरी अपने स्टॉक को जैसा बिकता है वैसा ऑर्डर आया, फिर पायल बनाए, फिर पायल बना के दिया आपने। आज जो पायल खरीद रहा है वो तो 20 दिन पुराने वाले रेट पे आपने लिया होगा, और आज के रेट पे जाएगा, आज के रेट पे जा रहा है, और आपको फायदा हो रहा है। दूसरी बात की जो है, और बार और कॉइन पे जब मार होता है, रेट बढ़ा देते हो, प्रीमियम पे लेने लगते हो, तो फुल टॉस फायदा पे है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। अभी बीच में एक दिन जब डाउन गई थी चांदी, मैंने फोन किया कुचा माजनी में किसी व्यापारी को, मैंने कहा भाई साहब क्या भाव है, तो भाव तो पता चला कि डाउन है, लेकिन बोले भाई साहब 17,000 रुपए 18,000 रुपए प्रीमियम चल रहा है। तो वो दाम उतना ही हो गया, उतना ही नहीं। तो उसमें और ये जो भाव कम कब होगा, मान लीजिए कि आज सपोज कि उसने 354 का खरीदा और वो गिर गया 20, कल जैसे मान लीजिए किसी ने खरीद लिया, हालांकि जब तो कल तो अपने यहाँ बंद था, अब उसने 117 पे खरीद लिया, जो भी हो 378 के आसपास खरीद लिया, और वो घटकर जो है 354 हो गया, तब हम उसको कहेंगे कि नुकसान है। लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा है, वो तो बढ़ जा रहा है, एक ही दिन में बढ़ जा रहा है, तो इस समय तो बुल है।
उनको ये डर लग रहा होगा कि आगे कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये डर तो हर व्यापारी के मन में है और उनके जहन में है, और वो सालों से व्यापारी कर रहे हैं, दशकों से, और उन्होंने कभी ऐसी रैली चांदी की देखी भी नहीं है, तो उनका डर भी स्वाभाविक है। हाँ, अगर इस समय तो अगर आप नहीं भी बेचे ना तो आप फायदे में। जैसे आपका जो जमीन जो होता है बेचते तो नहीं है, प्लॉट का रेट बढ़ जाता है, आपको कमा के देता है, रेट बढ़ता रहता है, रेट बढ़ता रहता है, कमाता नहीं, कमा के तभी देगा जब आप उसको बेचने जाइएगा, लेकिन वो तो हर साल बढ़ रहा है वो रेट आपका, उसको कागजों आप जोड़ रहे हैं, धनी बन रहे हैं। तो उत्पल जी, बजट भी आने वाला है, क्या कुछ सुनने में आ रहा है सबका, क्या इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ घटेगी बढ़ेगी, इस तरह की भी चर्चा अब चलने लगी है? अब देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी जो 6% जो आप दे रहे हैं ना, अब मेरा मानना है कि इस समय जो गोल्ड सिल्वर का जो मार पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, आपको गोल्ड सिल्वर जमा होने दीजिए देश में। अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि गोल्ड बचा नहीं है। गोल्ड जो है, आप 2,16,000 मेट्रिक टन गोल्ड है, 37,000 मेट्रिक टन गोल्ड जो है वो बैंकों के पास में है, जिसमें अपने बैंक के पास सिर्फ 800 मेट्रिक टन है। उसके 34,000 मेट्रिक टन गोल्ड हो गया हमारे महिलाओं के पास है। उसी तरीके से 30,000 मेट्रिक टन जो ऐसा चाइना के बारे में कहा जा रहा है, प्लस उनके लोगों के पास भी जो है 10-20,000 मेट्रिक टन है, तो 50,000 मेट्रिक टन उधर हो गया, इधर हमारे यहाँ हो गया 80,000 मेट्रिक टन, ये हो गया 37,000 बैंकों के पास हो गया, तो आपका 1,20,000 मेट्रिक टन हो गया, बच गया 96,000 मेट्रिक टन। 96,000 मेट्रिक टन में 17,000 मेट्रिक टन मिसिंग है, जो है जिसके बारे में बताया जाता है, जैसे जो नादिर शाह लेकर भागा या जो भी भागा वो गायब हो गया, या आपने पिरामिड के अंदर दफन कर दिया, या कहीं मिसिंग हो गया, वो सब चीज़ें हैं, तो उसके बारे में पता नहीं, या किसी बाप दादा परदादा ने जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया था, वो मिला नहीं होगा अभी तक, वो सब भी गोल्ड होगा। तो आपके पास गोल्ड बचा कितना, जो है 80,000 जो है, हमने ये क्या 70-80 हज़ार मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड बचा हुआ है। अब इस गोल्ड पे मार है, तो गोल्ड जो है आप जब तक जितना जो खरीद रहा है, इसमें मार मची हुई है, सब लोग खरीद रहे हैं, तो इस समय अगर आप कस्टम 6% घट जाएगा जो है ना, उसको इन होने दीजिए, वो देश के लिए भी अच्छा है, देश के लिए, बल्कि जीएसटी भी फ्री कर दीजिए अभी, जो है एक 6 महीना के लिए कि नो जीएसटी, सीधा जो कॉमेक्स का रेट है उसी पे गोल्ड सिल्वर खरीदो, लोग टूट पड़ेंगे, लोग खरीद लेंगे, भैया ना, जमा हो जाएगा अपने देश के पास, और वो आगे चलकर बहुत ही मजबूती का काम होगा। क्योंकि असली लड़ाई जो ट्रंप का एक ट्वीट चल रहा था ना कि गोल्डन एज उसी का होगा जिसके पास गोल्ड होगा, तो वही होगा, जिसके पास गोल्ड रहेगा वही राज करेगा। तो मेरा तो इस सुझाव है जो है सरकार का, सरकार को मोदी जी को कि भैया जो है 6 महीना के लिए आप माफ कर दीजिए, हटा दीजिए, कस्टम हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, फ्लैट आने दीजिए, और देश को कोई नुकसान नहीं होगा। वो 6 महीना में वो जो है इतना खरीदेगा भाई लोग ना कि वो बढ़ जाएगा अपने आप। चलिए उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, लंबी बातचीत की, और दर्शकों को भी मजा आएगा ये बातचीत सुनने में। आपके काम की इसमें काफी बातें निकल कर सामने आई हैं, और हम समय समय पर उत्पल जी को इसीलिए लाते हैं कि आपके काम की जितनी भी बातें हैं उन पर गंभीरता से और पूरी ईमानदारी के साथ उस पर चर्चा हो सके। आप सभी से यही अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, और जिस तरीके से आपने स्वतंत्र को अपना प्यार दिया है उसी तरीके से द स्वतंत्र बाजार हमारे नए चैनल को भी अपना साथ दीजिए, और उसे भी लोगों के बीच फैलाने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।